हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उमा स्टडी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कल का जो हमारा टारगेट था वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। और नंबर सिस्टम मैथ में था तो वो मैं आधा ही आप लोगों को कंप्लीट करने के लिए बोली थी, पूरा नहीं बोली थी, क्योंकि एक दिन में अगर जो लोग एकदम शुरू से कर रहे हैं तो वो एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो 2 दिन के लिए मैंने टाइम दिया था, तो 2 दिन में आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है। और वर्णमाला तो वह मैं लाइव क्लास में भी करा दी थी, जो कल मैं लाइव क्लास ली थी तो उसमें वर्णमाला हमारा कंप्लीट हो गया था। और फिर उसके बाद सीडीपी का जो बाल विकास था वो आपको कंप्लीट करना। सेकेंड डे का हमारा टारगेट है कि जो नंबर सिस्टम है वो उसको आज आप लोगों को पूरा कंप्लीट करना है। और फिर आ जाते हैं हम सीडीपी में हमारा आज का टारगेट रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तो इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। फिर उससे रिलेटेड आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। जो टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं उससे रिलेटेड पीवाईक्यू हमको सॉल्व करना है। और फिर आ जाते हैं हम संस्कृत में हमारा टॉपिक रहेगा कि वर्णमाला संस्कृत में वर्णमाला से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं और थोड़ा हिंदी से ज़्यादा बड़ा भी है, तो इसको कंप्लीट करना है आपको। एक दिन में ही कंप्लीट करना है। अगर आप टाइम देकर पढ़ते हैं तो लगभग 1 घंटे में आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और बस थोड़ा क्या है कि जो हम आज कंप्लीट करते हैं तो अगले पिछले दिन जो हम किए थे उसको आपको रिवाइज़ करना है। अगर हम रिवाइज़ नहीं करेंगे तो फिर उसको भूल जाएंगे आप। तो मैं यहाँ पे अद्विक का होमवर्क करवा रही थी और साथ साथ मैं अपनी भी स्टडी कर रही थी, क्योंकि अभी अद्विक को लिखना नहीं आ पाता है सही से, तो उसको कुछ वर्ड हाथ पकड़ के करवाना पड़ता है, बाकी तो वो खुद कर से लेता है खुद से भी। तो बच्चों के लिए भी हमको यहाँ पे टाइम देना रहता है। और मैं सीडीपी में जो मेरा बाल विकास टॉपिक था उसको तो मैं पहले से ही नोट्स बनाई हुई थी, तो मैंने उसको रिवाइज़ किया। बाकी का जो मेरा अगला टॉपिक था उसको मैं पढ़ी। और इसी के साथ साथ मैं कुछ क्लास भी अटेंड कर लेती हूँ। तो मैं मैथ की 2 क्लास अटेंड करी थी, जो पेडागोजी को मैं कंप्लीट करी हूँ मैथ की, क्योंकि सीटेट में मैथ में सॉल्व करने 15 नंबर का सॉल्व करने का आता है, तो 15 नंबर को आपको पेडागोजी मिलेगी, तो इसलिए उसके साथ साथ आपको पेडागोजी भी कंप्लीट करते चलना है। मैं कुछ उसके नोट्स वगैरह भी बनाई थी और जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था वो मैं नोट्स बनाई हूँ, बाकी तो मैं वीडियो देख ली थी। और मैं कपड़े अभी सिल रही हूँ। दोपहर में मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करी हूँ। मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठी हुई थी और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है मुझे इस टाइम, क्योंकि अद्विक की भी बीच में तबीयत गड़बड़ हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ा मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी, कंटिन्यू पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो सीटेट का जो भी सिलेबस है वो धीरे धीरे करके हम कंप्लीट करेंगे। और अगर हम डेली का टारगेट फॉलो करते हैं तो फिर इसमें हमारा जो भी सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत लोगों का यह क्वेश्चन रहता है कि आप लाइव कब आती हैं, एक टाइम फिक्स करिए आप लाइव आने का। तो मेरा लाइव आने का अभी कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि मेरा एक बेटा भी है और हाउस वाइफ हूँ, सब कुछ खुद को ही मैनेज करना रहता है, तो इसलिए मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है लाइव आने का। हाँ, जब मैं लाइव आती हूँ तो आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ टारगेट कंप्लीट करेंगे। जैसे मैं वर्णमाला को कंप्लीट करी थी, इसके पहले मैं सीटेट में कोहलबर्ग और वाइगॉत्स्की से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सीटेट के लिए जो भी टॉपिक आप कंप्लीट कर रहे हैं अगले दिन उसको रिवाइज ज़रूर करिएगा, नहीं तो फिर वो भूल जाता है। अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो पुराना वाला पहले एक बार आप देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे आपको उसको कंप्लीट करने में। जल्दी जल्दी से उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक आप शुरू करिए। और सीटेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि टाइम मैनेज करना। 2.5 घंटे का टाइम होता है इसमें, और इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इसको कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आपको टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप पहले से अनसॉल्व पेपर वगैरह सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर है अगर उसको पहले से आप सॉल्व करते जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सीटेट में।